वज़ीर आला के नॉन स्टॉप दौरे और स्पीडी काम 17 बरस से रुका मनसूबा एक साल में मुकम्मल करवा दिया। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन खुल गया। वज़ीर आला ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जबकि ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम, रेडिएशन कंट्रोल रूम और वेटिंग एरिया का मुआयना किया। नए इस्तेकबालिया कॉरिडोर में डॉक्टर फातिमा जिन्ना के लगाए पोर्ट्रेट की रुनुमाई की। बोले इंस्टीट्यूट में 435 डॉक्टर्स फ्राई सर अंजाम देंगे, बेहतरीन इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब के नॉन स्टॉप दौरे और स्पीडी काम 17 बरस से ताखीर का शिकार मंसूबा निगरान हुकूमत ने एक साल में मुकम्मल कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस्तकबालिया कॉरिडोर में डॉक्टर फातिमा जिन्ना के लगाए गए पोर्ट्रेट की भी रोनुमाई की। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया और ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम, रेडिएशन कंट्रोल रूम और वेटिंग एरिया का मुआयना और डेंटल इम्प्लांट, स्टरलाइज रूम और दीगर शोबों का विजिट किया। वज़ीर आला ने इलाज मौलजे की स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि परेशान और हैरान था कि मरीज डी मोड में कैसे इलाज कराते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि डेंटल इंस्टीट्यूट काफी अरसा जेर इल्तवा रहा। इब्तदाई लागत 80 करोड़ रुपए थी, जो 4.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। इस पे बड़ा इंटरेस्ट लिया, फॉलो अप देते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि सबकी मेहनत से ये आज ऑपरेशनल हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसमें 120 बेड, जिसमें 90 यूनिट्स हैं डेली बेसिस के ट्रीटमेंट के लिए और 30 बेड्स हॉस्पिटलाइज के लिए वो है। यहाँ पे हॉस्टल है, वो बन गया हुआ है। एक तरह से ये कंप्लीट पंजाब का बेस्ट, और अभी हमने मशीनरी देखी है, वो पूरे पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट मशीनरी के साथ पाकिस्तान की ये इंस्टीट्यूट, और मुझे अच्छी तरह पता है कि एक वक्त वो भी था जब हम चंद माह पहले इनके एक डेंटल हॉस्पिटल में हम डीमोड में गए, जब तो वहाँ पे ये हालत थी कि आप देख के खौफ आता था मशीनरी और इक्विपमेंट के, यहाँ पे बंदा कैसे कोई आके ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ आके अब कराना है तो आपका कोई भी प्राइवेट सेक्टर का स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक और इसका मुकाबला आप कर लें, खुद आके देख लें, आप मुतमईन होके जाएंगे, किसी भी सूरत में कहीं पे कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 435 डॉक्टर्स मुख्तलिफ शिफ्टों में फराइज सर अंजाम देंगे। 120 बेड्स और 90 यूनिट्स मौजूद हैं। सेहत कार्ड प्रोग्राम पर नई तरामीम के बाद समरात आना शुरू हो गए। इंश्योरेंस की मद में सालाना अखराजात 85 अरब रुपए से 34 अरब रुपए तक आ गए। कार्ड प्रोग्राम में निगरान हुकूमत ने इंश्योरेंस अखराजात को कम करने का हुक्म दिया, जिससे सेहत कार्ड में नई तरामीम के बाद इंश्योरेंस के अखराजात कम कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक सेहत कार्ड के लिए इंश्योरेंस की मद में सालाना अखराजात 85 अरब रुपए से 34 अरब रुपए तक आ गए हैं। हुकाम के मुताबिक पेमेंट पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के ऊपर अखराजात कम किए गए हैं, जबकि पेमेंट पॉलिसी के तहत निजी अस्पताल में इलाज पर 50% अखराजात मरीज और 50% अखराजात हुकूमत अदा करेगी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदे में शराइत और ज़वाबित की तब्दीली से भी अखराजात कम किए गए हैं। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर का डिप्टी कमिश्नर लाहौर दफ्तर का दौरा। वक्त में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर माजिद डोगर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल वदूद आनम परवेज शामिल थे, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल, बैलेट कलेक्शन, रिकॉर्ड रूम्स का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस उमर मकबूल ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को कंट्रोल रूम बारे बताया, जबकि लाहौर में 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की जानिब से बताया गया है 44 हल्कों के लिए कुल 4403 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की क़यादत में किया गया। फ्लैग मार्च थाना लोहारी गेट से शुरू किया गया, जबकि फ्लैग मार्च रावी रोड, लारी अड्डा, बादामी बाग, शाहदारा के इलाके में किया गया। शाहदारा टाउन, शफीकाबाद, दाता दरबार, लॉयर मॉल के इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है, काजी अली रजा की जानिब से ये कहा गया। आपको पता है कि सिटी डिवीजन के अंदर 4 नेशनल असम्बली की कंस्टिट्यूंसीज और 8 प्रोविंशियल असम्बली की कंस्टिट्यूंसीज जो हैं उन पे तकरीबन 70 नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स और 195 के करीब जो हैं वो प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम बिल्डिंग्स को जिनके अंदर पोलिंग का अमल होगा, जिनमें पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जो हैं वो कायम किए गए हैं, तकरीबन
67 جو ہیں ان کو اے کیٹاگرائز بلڈنگز کر کے ان میں 216 پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے ہائی سینسٹیو جو ہے قرار دیا گیا ہے. تقریباً ایک مہینے سے اسلحے کے خلاف جو ہے ہم نے تحریک، ہم اس کو کیمپین نہیں کہہ رہے، ہم اس کو ایک تحریک کہہ رہے ہیں. ناجائز اسلحے کے خلاف ہم نے ایک تحریک کا آغاز کر رکھا ہے. امیدوار پی پی 161 مسلم لیگ نون عمر سہیل ضیاء بٹ کی ریلی، جبکہ ریلی گارڈن ٹاؤن ماڈل ٹاؤن سے ہوتی ہوئی لنک روڈ سے ٹاؤن شپ کی جانب گامزن ہے. اس ریلی کا احوال جانیں گے کومل اسلم سے. جی کومل. جی بالکل، موسم سرد ہے، سہانے منظر پیش کر رہا ہے. اسی طریقے سے مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں سرگرم نظر آ رہی ہیں. انتخابی جو ہیں وہ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ پی پی 161 کے عمر سہیل ضیاء بٹ صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اپنی ریلی جو ہے وہ شروع کی گارڈن ٹاؤن سے، اور اب جو ہے یہ ٹاؤن شپ کی جانب رواں دواں ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا، اس ریلی میں اتنے کارکنان بھی ہیں، کیا دیکھتے ہیں آنے والے انتخابات میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جذبہ اور جنون جو اس بارش میں، طوفان میں جو محبت ہے. ابھی تک ہم اپنے ٹرک کا جو ہے پچھلے 15 منٹ سے ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ خود بخود کور کر رہی ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی محبت کی امانت ہے، اور ان کا پیغام ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ان بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں کے ہمراہ جو ہے مضبوط سے مضبوط تر کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے گا. کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا، کیا وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس وجہ سے بیٹا جو ہے نا مسلم لیگ کو کرتے ہیں. یہ پاکستان کی یہی جماعت ہے جو پاکستان کو بچائے گی. چور کا شور مچانے والے چور بیٹھے ہوئے جیل میں. اب سزا بھی ہو گئی. یہ چور تھا، اب بھی چور ہے، پہلے بھی چور تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دی ہے. ہم اس لیے مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. جی بالکل، جو مسلم لیگ کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چور کے نعرے لگانے والے. جی ٹھیک ہے کومل، بہت شکریہ آپ کا. امیدوار پی پی 163 جماعت اسلامی وقاص احمد بٹ کی گجر کالونی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. مزید احوال جانیں گے وسیم سے. جی وسیم. پی پی 163 اسلامی کے امیدوار وقاص احمد بٹ کی گجر کالونی میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جو کہ مقبول گورسی صاحب کی جانب سے اور ڈاکٹر اقبال صاحب کی جانب سے اس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص احمد بٹ. وقاص صاحب بتائیے گا، میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور جتنے بھی آپ کے جلسے یا میٹنگز ہوتی ہیں ان میں خاصی تعداد آپ کو نظر آتی ہے. کیا کہیں گے، لوگوں کا رجحان کس طرف ہے اور منشور کیا آپ کی پارٹی کا؟ جی بنیادی چیز تو یہی ہے کہ لوگوں کا رجحان تو اس وقت جو 16-17 مہینے جنہوں نے حکومت کی، ملک کو تباہ کیا، ڈالر مہنگا کیا، بجلی مہنگی کی، گیس مہنگی کی، بے روزگاری پھیلائی، اس پی ڈی ایم کی جتنی بھی اتحادی پارٹیاں تھیں، وہ پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، جے یو آئی ایف تھی، جتنے بھی تھے ان سب کے خلاف ہے لوگوں کا ٹرینڈ. اور آج جو کام ہوا ہے کہ ایک سائفر کیس میں سزا سنائی گئی اور مان بھی لیا گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. تو انشاءاللہ منشور ہمارا یہی ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کی غلامی سے نکلنا ہے، غیر ملکی غلامی سے نکلنا ہے اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنانا ہے. بالکل آزاد ریاست بنانا ہے. یہ تھے وقاص احمد بٹ، جماعت اسلامی کے امیدوار ہے پی پی 163 سے. ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ. جی ٹھیک ہے وسیم احمد، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کا گاؤں کماس میں انتخابی جلسہ. امیدوار ملک انس محمود ملک افضل کھوکھر نے شہریوں سے 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کی. چودھری نسیم گجر کے ڈیرے پر این اے 125 میں نون لیگ کے امیدوار ملک افضل کھوکھر اور امیدوار پی پی 166 ملک انس محمود کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا. اہل علاقہ کی جانب سے لیگی امیدواروں کا بھرپور استقبال کیا گیا. لیگی امیدوار نے مسلم لیگ نون کا منشور پیش کیا، جبکہ اہل علاقہ سے 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگانے کی درخواست بھی کی. اہل علاقہ نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. پی پی 155 سے جماعت اسلامی کے امیدوار میجر ریٹائرڈ افتخار اوان کی انتخابی مہم. میجر ریٹائرڈ افتخار اوان کی صدر کینٹ میں پارٹی کارکنان کے ساتھ کارنر میٹنگ. مزید تفصیلات جانیں گے حافظ شہباز سے. جی حافظ شہباز، اپڈیٹ کیجیے گا. موجود ہے پی پی 155 کے علاقہ کینٹ میں، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں میجر افتخار اوان صاحب، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے میٹنگ کی ہے اجلاس کے حوالے سے، اور جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم میجر صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمیشہ بڑی منظم طریقے سے کام کرتی ہے، ہم نے ابھی بھی دیکھا آپ نے میٹنگ کی ہے، تو کیا پیغام لے کر آپ قوم کے پاس جا رہے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونا چاہیے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो कौम को जी वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जमात इस्लामी का और अल-खिदमत का आपके सामने है। कराची में जमात इस्लामी को मौका मिला, अल-खिदमत नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची को पुराने कराची से नया कराची बना के दिखाया। और इसी तरीके से हमारे अमीर मोहतरम सराजुल हक साहब वज़ीर ख़ज़ाना रहे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज़ फ्री सूबा बना के दिखाया। तो हमारी तो ये खिदमात हैं और उन लोगों की खिदमात आपके सामने हैं जिन लोगों को 72-75 सालों से कौम वोट देती आ रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस दफ़ा हमें मुख्तलिफ फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना मेजर इफ्तिखार अवान साहब को कहना था कि जमात इस्लामी ही वाहिद हल है इस मुल्क में। उन्होंने कहा कि लोगों ने 75 साल से लोगों को आजमा लिया है और अब जी ठीक है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट की रिहाइश गाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। लीगी रहनुमाओं कारकुनान ने शिरकत की। शहरियों से शेर पर मोहर लगाने की अपील की गई। चेयरमैन AQ खान हस्पताल ट्रस्ट और लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट ने अपनी रिहाइश गाह पर कॉर्नर मीटिंग की सदारत की। हमजा शहबाज और अलीम खान को कामयाब करवाने के लिए लाहा अमल तरतीब दिया गया। लीगी रहनुमा किरंडा, राशिदा कंवल समेत दीगर ने तजावीज़ पेश की। कैसर अमीन ने लीगी कारकुनान पर डोर टू डोर कैंपेन करने पर जोर दिया। कहा कि रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए नून लीग को कामयाब करवाना होगा। लीगी खवातीन हमारा असासा हैं। NA 118 में हमजा शहबाज की फतह यकीनी है। मीटिंग में मलिक मोहम्मद अनवर, शौकत बाबर विर्क, सुहेल मुगल, सईद मलिक ने शिरकत की। NA 120 और PP 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। नईम शहजाद भट्टी ने वोटर से खिताब किया। NA 122 और PP 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी ने सदर कैंट में वार्ड नंबर 1 से 4 तक इजलासों की सदारत की। ख्वाजा साद रफ़ीक के साहबजादे ख्वाजा रूहान रफ़ीक ने भी इजलास का हिस्सा थे, जबकि इलेक्शन डे के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। नईम शहजाद भट्टी ने बड़त गांव में अकाबरीन के बड़े इज्तिमा में शिरकत की। उम्मीदवार NA 129 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की शादी खुई आमद। शहरियों से जमात इस्लामी को वोट देने की अपील की। तैयब एजाज, सरदार शकील, मुख्तार बलोच, मजीद खान ने लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच के एजाज में कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद की। लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को एक मेज़ पर इकट्ठा करेगी। कामयाब होकर सियासत में जहरीली तकसीम ख़त्म करेंगे। अहमद सलमान बलोच ने कहा साबिक हुक्मरान पार्टियों के मंशूर नए सब्ज़बाग रटी रटाई गर्दाने हैं, जबकि गुड गवर्नेंस, फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुशावरत के साथ मुल्क का निज़ाम चलाया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। शालीमार टाउन PP 150 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। वाबडा कॉलोनी शालीमार टाउन में जाहिद अली शाह की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जबकि मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान। मैं इस वक्त PP 150 शालीमार टाउन वाबडा कॉलोनी में मौजूद हूँ। ज़ोरों शोर के साथ इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जारी है और PP 150 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां वकास बॉक्सर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान कॉर्नर मीटिंग में शरीक हैं और साबिक चेयरमैन मियाँ साहब आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या देख रहे हैं कि लोगों का टर्नआउट कैसा होगा और आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे आप देखेंगे हम जहाँ पे भी जाते हैं माशाल्लाह कितना क्राउड, जो नौजवान नस्ल है हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। हवाओं का रुख अब बदल चुका है। जो कहते हैं ना हमारे मद्दे मुकाबल कोई नज़र नहीं आ रहा, ये उनको 8 फरवरी वाले दिन पता चलेगा कि उनके मद्दे मुकाबल कोई है या नहीं। तो जो कहते हैं हमारे मद्दे मुकाबल कोई नज़र नहीं आ रहा, वो एक तरफ से ये कह रहे हैं, एक तरफ से डर भी रहे हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी के दिन उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल, मियां वकास बॉक्सर का ये कहना है कि 8 फरवरी के दिन पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, वो जो जी ठीक है उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद चौधरी के ज़ेर-ए-एहतमाम इंतखाबी रैली निकाली गई। लीगी रहनुमा का कहना है मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जिसने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को अंधेरों से निकालने के साथ महंगाई और बेरोज़गारी पर भी काबू पाया।
शाही चौधरी के ज़ेर एहतमाम शामनगर रोड से फुटबॉल ग्राउंड गुलशन रावी तक रैली निकाली गई। मियां नवाज शरीफ के हल्का NA 130, मियां मरगूब के हल्का PP 173 और राना मशहूद के हल्का PP 172 से रैली गुजरी। जाहिर चौधरी, अवैस अरशद, उमर फारूक, अयाज चौधरी शरीक हुए। मंजर चौधरी, हमायूं भट्ट, मलिक सलीम, आसिफ अवान, सनी भट्ट, चौधरी आशर जावेद और अदनान भट्ट मौजूद हैं। सैकड़ों कारकुनान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां मरगूब और राना मशहूद की तस्वीरों वाले पोस्टर उठाए हुए थे। मियां अंजुम निसार ग्रुप की ज़ेर सदारत प्याफ पार्लिमानी कमेटी का इजलास। इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियां, जफर महमूद चौधरी, मियां अबूजर शाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, प्याफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार की ज़ेर सदारत इस वक्त प्याफ के ऑफिस में मुनक्कद हुआ है और इसमें सीनियर क़यादत ने शिरकत की है। इस इजलास के आम नुकात क्या थे ये मियां अंजुम निसार सबसे ही जानते हैं। मियां साहब, आज सीनियर क़यादत का इजलास हुआ है, किन किन बातों का इयादा किया गया और जो कौमी और सूबाई सतह पर मसाइल हैं वो कौन से थे? देखिए जी, आज हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी जिसको नॉर्मली हमारे चेयरमैन साहब, इस वक्त चेयरमैन मियां फ़हीम रहमान सहगल साहब हैं, ही इज़ अब्रॉड, तो मैं एज अ पैटर्न चीफ के तौर पर मैं आज मीटिंग में बैठा और नसरुल्लाह मुग़र साहब जो हैं वो मीटिंग चेयर कर रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए ये जो हमारी नॉर्मली LCCI की जो EC बॉडी की जो मीटिंग हर 2 महीने बाद होती है, तो उससे 1-2 रोज़ पेशतर हम लोग ये मीटिंग रखते हैं ताकि क़यादत को भी पता लगे कि लाहौर चैम्बर के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और हम भी उसमें कुछ अपनी इनपुट दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी अच्छे तरीके से मीटिंग चली और बेहतरीन चली। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा, जिसके 16 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अंदर बैठे हुए हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्याफ फाउंडर अलायंस के बैनर तले ही काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी, इस हवाले से मियां अंजुम निसार ये कहते हैं कि जो प्याफ का हिस्सा अलग हुआ था उनको पहले ही फाउंडर छोड़ चुका है। मियां अंजुम निसार वाले जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का बड़ा इक़दाम। शहर में मुल्क भर के फर्टिलाइज़र डीलर्स के लिए मुश्तरका कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के किसानों को मुकर्रर करदा निर्खों पर यूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की जानिब से बड़ा इक़दाम किया गया। पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बशमूल फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, फातिमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र और एग्रीटेक ने फर्टिलाइज़र डीलर्स के लिए मुश्तरका कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें तमाम बड़े फर्टिलाइज़र डीलर्स ने शिरकत की। कन्वेंशन का मकसद किसानों को फ़ायदा पहुँचाना और यूरिया के कीमतों को कम करने की फौरी हिकमतें अमली वज़ा करना था। तमाम खाद कंपनियों ने मुल्क भर में खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया और बढ़ती हुई आबादी के बायस कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की काविशों को भी सराहा। डीलर्स ने गंदम की पैदावार में यूरिया की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सीज़न के लिए हुकूमत के 32 मिलियन टन गंदम की पैदावारी हदफ को हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुश्तरका कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।